हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चंदना और आज की वीडियो में मैं सिंदूर जो यहाँ पे लगाया जाता है उसका महत्व, उसका रियल मीनिंग क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो जो यहाँ पे जो होता है हम लगाते, एक्चुअली यहाँ पे भी एक चक्र स्थित है। हमारे जो ब्रेन में है वो सिर्फ एक आज्ञा और सहस्त्रहार चक्र नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे चक्र भी होते हैं। जैसे आज्ञा हो गया, यहाँ पे एक चक्र स्थित है। फिर यहाँ पे जो सहस्त्रहार बोलते हैं या ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, इसमें भी एक चक्र है। और आपने देखा होगा जो ब्राह्मण पुरुष होते हैं वो अपना पूरा स्वर मुंडवा लेते हैं और सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी चुटिया छोड़ देते हैं। तो जहां वो चुटिया छोड़ते हैं वहां पे भी एक चक्र होता है। और ये आपके गले के पीछे की एरिया, जहां आपका गला और सर दोनों मिलता है, वहां पे भी एक चक्र होता है। तो ये काफी सारे एक्टिवेशन पॉइंट्स होते हैं जब आपकी अंदर की शक्ति जागृत होने लगती है, या जैसे बोलते हैं बहुत लोगों का साइकिक इंट्यूशन जब जागना शुरू होता है, तो ये सारे पॉइंट्स एक्टिव होने लगते हैं एक एक करके। और कई लोगों में ये सारे एक टाइम पे ही एक्टिव भी होते हैं। तो अब मैं वापस आऊंगी ये वाला चक्र कि यहाँ पे सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो ये जो चक्र है, देखिए, ये गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ माना जाता है कि जो अर्धनारीश्वर का रूप होता है, जो शिव शक्ति का मिलन का रूप होता है, उनके पैर यहाँ पे स्थित हैं। तो हम उनको जैसे यूनिवर्सल गुरु मानते हैं। तो जब हम यहाँ पे टीका लगाते हैं, चाहे वो सिंदूर का हो, चाहे वो चंदन का हो, चाहे वो विभूति का हो, तो हम जब यहाँ पे लगाते हैं तो हम उसको बहुत ही भक्ति से, श्रद्धा से, रिस्पेक्ट से उसको पूजते हैं। और ये जो है, ये हमारे अंदर जो स्थित गुरु हैं, गुरु तत्व है, और जो यूनिवर्सल गुरु है, उसको वो दोनों को कनेक्ट करता है। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ लाल सिंदूर मैरिड विमेन ही क्यों लगाती हैं? देखिए, मैरिज जब होता है वो भी दो लोगों का मिलन होता है। जब जो वुमेन है वो प्रकृति शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और जो हस्बैंड होते हैं वो शिव तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शादी होती है तो वो मिलन होता है। और आप देखोगे कि माता को हमेशा सिंदूर ही अर्पित करते हैं, और शिवजी को कभी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, सिवाय कुछ बहुत ही स्पेसिफिक उपायों या उपयोगों के लिए, नहीं तो सिंदूर नहीं चढ़ाते। तो इसीलिए जब किसी की शादी होती है, ये ओवर टाइम इवॉल्व होके आया है कि शादी के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। और अब तो ये एक सिंबल हो गया है कि अगर आप किसी भी लेडी के माथे पे सिंदूर देखेंगे तो आपको वो बिना बताए पता चल जाएगा कि शी इज मैरिड, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सिंदूर सिर्फ शादी के बाद ही लगाएं। आप सिंदूर उसके पहले, अगर आप औरत हैं तो, लेडीज हैं तो, आप सिंदूर पहले भी लगा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके अंदर का गुरु तत्व को पूजता है। अगर आप अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर लगाते हैं तो उसमें बहुत फायदा है। वो आपको एक आपके डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही एक स्थिरता बनाए रखेगी, और आपके अंदर का जो गुरु तत्व है उसको वो जागृत करना शुरू करेगा। तो जो भी सिंदूर आप पूजा में रखते हैं या माता के को चढ़ा के फिर आप पहनते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप जेंट्स हैं तो आप यहाँ पे चंदन का टीका लगा सकते हैं, या अष्टगंध का टीका लगा सकते हैं, विभूति का भी टीका लगा सकते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं मेल तत्व को, शिव तत्व को। तो ऐसे करके जब आप लगाते हैं तो आपके अंदर का गुरु तत्व और जो यूनिवर्सल गुरु तत्व है
उसमें बहुत कनेक्शन होता है और आपकी जो अंदर की गाइडेंस होती है, जैसे हम बोलते हैं ना अपना इंटरनल कॉम्पस या लिसन टू योर सेल्फ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है या कुछ नहीं करना है, ये जो अंदर की एक गाइडेंस होती है वो आपको अनकॉन्शियसली फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते या साधना नहीं करते तो ये सबसे इजी और आसान तरीका है कि आप यहाँ पे ये समझ के यहाँ को इस माथे के यहाँ जगह पे आप पूजे कि यहाँ पे शिव शक्ति का दोनों का उनके पैर यहाँ पे हैं। तो आप गुरु पूजा जैसे जब करते हैं तो आप अंदर के गुरु को और जो शिव शक्ति के तत्व है उसको पूज रहे हैं। और अगर आपकी प्रार्थना बहुत ही प्योर और सच्ची है तो आपको हर सिचुएशन में हर दिन हर लम्हे आपको जो करना है उसकी गाइडेंस जरूर मिलेगी। देखिए आपको ये जो मैं बता रही हूँ सिंदूर का जो जैसे ये इवॉल्व होके आया है, मैं ये नहीं कह रही कि शादी के पहले अगर आप सिंदूर पहनोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो भगवान की चीज है आप जैसे एक पूजा कर रहे हैं। और देखिए ये जो मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ ये शायद ही आपको कहीं और दूसरे वीडियो पे मिले, क्योंकि मैं जो बताती हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ और मुझे जो ध्यान में मुझे जो इंट्यूशंस और गाइडेंस और मैसेजेस और जो असली मीनिंग है वो जो जब मुझे मिलते हैं तो मैं आप सब तक वो पहुंचाती हूँ। तो यही मेरा काम है। तो इसमें कोई डिसएग्रीमेंट की बात नहीं, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप अनमैरिड हैं और आपको लग रहा है कि आपको सिंदूर लगाना है तो आप यहाँ जहां बाल नहीं दिखते ना थोड़ा सा आप अंदर की तरफ लगा लीजिए तो भी चल जाएगा। इट डज नॉट हैव टू बी वेरी एविडेंट, ठीक है। और ये आप कॉस्मेटिक वाले सिंदूर ना लगाएं, जो हल्दी से बना, हल्दी और नींबू और चूने से बना हुआ, जो ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ जो सिंदूर मिलता है बाजार में, या अगर आप खुद बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा वाला सिंदूर आप लगाएं तो ही इसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आप ये कॉस्मेटिक वाले जो लिक्विड वाले सिंदूर आते हैं और ये सब लगाएंगे तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, वो काम भी नहीं करेगा। अगर आप गुरु तत्व को जगाना चाहते हैं, आप अपने खुद के अंदरूनी गुरु से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर यूनिवर्सल गुरु से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा वाला शुद्ध सिंदूर जो आप माता पे चढ़ाते हैं या आपने अगर अपने पूजा घर में रखा है तो ये वाला आप लगा सकते हैं। अगर आपने ये सिंदूर माता को चढ़ाया भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे सिंदूर लगा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ये जो हमारे शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप है उसको आप उनके चरणों में आप ये लगा रहे हैं और उनसे आप गाइडेंस मांग रहे हैं, उनसे आप मांग रहे हैं कि वो आपको एक सही दिशा दिखाएं और आपकी जीवन को सही दिशा में अग्रसर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। और मैंने एक और वीडियो बनाया है सीक्रेट्स ऑफ अ बिंदी एंड तिलक, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि सिर्फ बिंदी या तिलक क्यों लगाया जाता है। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इस स्थान पे जो हम सिंदूर लगाते हैं उसका महत्व क्या है उसके बारे में बोला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।